नगर पालिका नहीं देगी तो उनकी गवर्नमेंट देगी, ये लोग जाके ऊपर कहें। चुनाव तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ज़िंदगी बहुत गर्दिश में चल रही है। ईद का टाइम है, शॉपिंग के लिए पैसा नहीं है। क्यों भाई, बताए तो बंद करो तो बताएं। इसलिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहने के कारण क्लियर कट कहना तो मुश्किल है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आप सभी का एक बार पुनः खबरी लाल में स्वागत है। जैसा कि पिछले कंटेंट में हमने आपको दिखाया कि महमूदाबाद के नगर पालिका चुनाव में जनता की क्या राय है, जनता ने सर्वाधिक बढ़ चढ़ कर अपनी बात कही। आज हम तहसील के निकट आए हैं और आगे बढ़ेंगे और लोगों से ये बात करेंगे कि उनकी पहली पसंद कौन है, और ये अंदाज़ा लगाने का प्रयास करेंगे कि इस एरिया में, जिस एरिया में हम बढ़ते चले जाएंगे, उस एरिया में अमरीश गुप्ता, अतुल वर्मा, मोहम्मद अहमद या अन्य, कांग्रेस और बसपा से ज्ञान सागर गुप्ता जी भी हैं। तो हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या निष्कर्ष निकलेगा, जनता का क्या है मूड। आप बताइए, क्या लगता है नगर पालिका चुनाव में क्या है चुनावी मूड लोगों का? चुनावी मूड तो अभी ईद के बाद ही सामने आएगा, समीकरण सारे पक्ष में आएंगे सामने खुल करके। अभी सारे प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खुल करके ईद के एक हफ्ते बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि फाइट किससे है। अभी तो त्रिकोणी लग रही है, त्रिकोणी लड़ाई लग रही है। किस किस के बीच में? बस अतुल वर्मा और अमरीश गुप्ता जी, मोहम्मद अहमद। लेकिन ईद के एक हफ्ते बाद तस्वीर साफ होगी कि लड़ाई किससे हो रही है। ईद के बाद तस्वीर साफ होगी कि लड़ाई किससे हो रही है। अरे भैया, सब ठीक ठाक हैं? क्या है माहौल महमूदाबाद के चुनाव का? भैया चुनाव के बारे में तो ये नहीं पता, लेकिन चुनाव तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ज़िंदगी बहुत गर्दिश में चल रही है। ईद का टाइम है, शॉपिंग के लिए पैसा नहीं है। फिलहाल चर्चा किसकी चल रही है, कौन नेता को चल रही है? इलेक्शन में अभी यार हम कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहे बड़े भाई। फिलहाल फिर भी लोग क्या बोल रहे हैं? लोगों को पता नहीं यार भाई, मेरा भाई बस ये है कि अभी ईद की शॉपिंग की अरे कुछ तो बोलो, मुँह तो खोलो। अबे मेरा भाई, अभी हम उसमें नहीं चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अभी उस बारे में कहाँ जा रहे हैं अपने। मैं तो इधर इस रोड पे जा रहा हूँ। इस रोड पे चलिए, फिर अभी वापस आइए, मुलाकात करिए, फिर आके बताते हैं। अभी बहुत डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, पैसे क्या हो गया? काम कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, डिप्रेशन में ये सब बहाने हैं। असल में मैं आपको बताता हूँ, ये सब साइलेंट वोट है जो आखिरी समय पे तख्ता पलट करता है। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं क्या है चुनावी मूड जनता का, क्या है उनके विचार, क्या है उनकी राय। नगर पालिका चुनाव महमूदाबाद, चूँकि आप महमूदाबाद के हैं और पत्रकार हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप किसका समर्थन करेंगे या आप किसको वोट देंगे, लेकिन क्या है यहाँ का समीकरण चुनाव का? मैं एक्चुअल में पत्रकार हूँ, उस लिहाज से बताऊँगा तो ठीक नहीं रहेगा। एज ए वोटर मैं बता रहा हूँ कि महमूदाबाद में चुनाव का समीकरण त्रिकोणी संघर्ष है। अमरीश गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, अमरीश गुप्ता को आप कमज़ोर नहीं आंक सकते। सुरेश वर्मा ने जनता में काम किया है, जनता में एक जोश है, एक लहर है। नरेंद्र सिंह वर्मा के चुनाव हारने के बाद एक कम्युनिटी, एक बिरादरी में उनका बहुत वर्चस्व है, जो कि अतुल वर्मा का है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी खेमा है वो भी अतुल वर्मा के साथ है। मुस्लिम कम्युनिटी में लगभग 70 से 80% मोहम्मद अहमद के साथ हैं, और वो श्योरिटी के साथ पूरी ताकत से मोहम्मद अहमद को चुनाव में लड़ाएगा। फिलहाल अगर इस वक्त सोचा जाए तो पहले पायदान पे कौन आगे रहेगा? मोहम्मद अहमद। दूसरा पायदान थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा। लेकिन फिर भी लोग क्या चर्चा करें, कौन आगे? लोगों में चर्चा ये है कि 60% लोग मानना है कि अतुल वर्मा और मोहम्मद अहमद की लड़ाई है, 40% लोगों का मानना है कि अमरीश गुप्ता और मोहम्मद अहमद की लड़ाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट, आपका क्या मानना है? नहीं, मैं बता रहा हूँ अपनी बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर वो वापसी करता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, माने अतुल वर्मा को छोड़ के अगर वो वापसी करता है कमल के फूल की तरफ, तो सीधी लड़ाई मोहम्मद अहमद और अमरीश गुप्ता की होगी। और अगर अतुल वर्मा का वर्चस्व बरकरार रहा तो मोहम्मद अहमद और अतुल वर्मा की लड़ाई होगी। यानी कि अभी पहले पायदान पे आप मोहम्मद अहमद को कह रहे हैं? बिल्कुल श्योर। आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों के क्या है राय। भैया मोबाइल में कुछ बढ़िया देख रहे हैं, एकदम आकर्षक वाला, कुछ अच्छा देख रहे हैं? क्या देख? एक सवाल है आपसे। इस वक्त नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। क्या लगता है आपको, क्या है चुनावी समीकरण महमूदाबाद का? देखिए, जो प्रत्याशी जो है आपको लगता है कि क्षेत्र का विकास करेगा,
और जो होता हुआ चला आया है इन बीतों कई वर्षों में, चाहे वो अमरीश भाई हो, मोहम्मद अहमद हो, जो भी प्रत्याशी रहा हो, जिसने भी अच्छा सहयोग किया होगा उसको अपने आप जीत मिल जाएगी। चर्चा किसकी है? चर्चा तो फिलहाल लगभग सबकी प्रत्याशियों की चल रही सभी है। प्रत्याशी मतलब त्रिकोणीय लड़ाई है आपके साथ। हाँ, त्रिकोणीय लड़ाई चल। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं और क्या, बस जनता का विकास और क्या चाहिए, विकास चाहिए। मैं तो बात कर रहा आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? उधर इशारा नहीं करिए, आप बताइए, आप भी तो वोटर हैं। हाँ, हम भी वोटर हैं। क्या लगता है कौन है पहले पायदान पे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। जिस चर्चा आज क्या चल रही है मार्केट चर्चा में? जो चल रही है अच्छी चल रही है, क्योंकि तीनों की चर्चा ज़्यादा है। कौन कौन? अब जैसे अमरीश भाई हैं और अतुल भाई हैं और बाकी जो मोहम्मद अहमद साहब हैं, उनकी भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा चल रही है और अतुल जी की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और अमरीश भाई की भी ज़्यादा चर्चा है। तो इसलिए हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और लोगों की राय जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। और लोगों से जानेंगे क्या है उनके मन के विचार। नगर पालिका चुनाव महमूदाबाद, क्या लगता है क्या है यहाँ का माहौल? हम ये लेकर है कि आप वोट किसको देंगे। हमारा ये पूछने का मतलब है कि आपका मत किसको जाएगा। अच्छा, बीजेपी का। बीजेपी को क्यों? क्यों भाई? क्यों भाई, बताए तो। बंद करो तो बताएं। क्या लगता है किसकी चर्चा है और क्या माहौल है? वक्त तो सुरेश वर्मा का ज़्यादा चर्चा है। सुरेश वर्मा का क्या खास बात? खास बात का है, अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। अच्छा, पहले पायदान पे किसको देखते हैं आप? पहले तो सुरेश के देखा जाते हैं, उसके बाद अमरीश टिकट पाए हुआ है तो हो सकता है अमरीश का अच्छा, विचार। मोहम्मद अहमद के बारे में क्या कहें? मोहम्मद अहमद भी ठीक है। ठीक है, यानी कि त्रिकोणीय लड़ाई है अभी आप। हाँ हाँ, त्रिकोणीय लड़ाई है यह। ज़्यादातर लोग त्रिकोणीय लड़ाई ही बोल रहे हैं। नगर पालिका चुनाव महमूदाबाद का बिगुल बज चुका है। बिल्कुल। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या चर्चा है, कौन किसका नाम जोरों पे है? देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से मैं काफ़ी दूर रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहने के कारण क्लियर कट कहना तो मुश्किल है। बस ये है कि भीड़ अब जिधर जाएगी उन्हीं का बोलबाला होगा। चर्चा किसकी ज़्यादा चल रही है? बीजेपी की चर्चा ज़्यादा है। बीजेपी की। बीजेपी से कौन है? हमारे पूर्व जो चेयरमैन हैं उन्हीं की चर्चा ज़्यादा है फ़िलहाल। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, माहौल क्या जाता है और ऊँट किस ओर करवट लेता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आगे चलते हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि नगर पालिका चुनाव में कौन जीत की ओर है। क्या लगता है भैया, चुनाव आने वाला है नगर पालिका महमूदाबाद का। मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आप किसको समर्थन कर रहे हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन चर्चा किसकी है? चर्चा तो इस समय चल रही है दो प्रत्याशियों की। किनकी किनकी? और नंबर 1 है मोहम्मद अहमद, वो दूसरे नंबर पर अतुल वर्मा। नंबर 1 पे मोहम्मद अहमद, दूसरे नंबर पे अतुल वर्मा। अतुल वर्मा, कमल का फूल सबसे तीसरे नंबर पर। कमर का फूल तीसरे नंबर। आगे चलते हैं और लोगों की राय जानने का प्रयास करते हैं कि वो अपने क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं। बताशा स्वादिष्ट बना था, खाए कैसा लगा? अच्छा लगा? बिल्कुल बढ़िया, एकदम चौकस। एकदम चौकस। तो अब ये बताओ, चुनाव आने वाला है नगर पालिका का। मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये पूछना चाहता हूँ कि मार्केट में किस प्रत्याशी की चर्चा है? अब ये तो यार बता नहीं सकता हूँ, मैं खुद अभी 5 दिन के बाद आया हूँ अवधि। फिर भी क्या लगता है, फिर क्या माहौल है? माहौल के बारे में अभी तो कुछ क्लियर नहीं। कुछ लोग त्रिकोणीय लड़ाई बता रहे हैं। लड़ाई, त्रिकोणीय लड़ाई किस किस के बीच में? बस 3 ही लोग हैं। कौन कौन? अतुल हैं, अमरीश हैं और मोहम्मद अहमद हैं। मोहम्मद। इसमें पहले पायदान पे किसको देखते हैं? हम अपने नज़रिए से हाँ, हम तो अतुल को देखते हैं। अतुल वर्मा को देखते हैं। कुछ खास बात? कुछ खास बात नहीं, अपना व्यक्तिगत व्यवहार है। व्यक्तिगत व्यवहार को देखते हुए, हालांकि भैया बता नहीं रहे थे, लेकिन परत दर परत जब खोली गई तो कुछ न कुछ बातें निकल के आई। खबरी लाल डटा हुआ है आपको बताने के लिए कि क्या रुख लेने वाला है यह चुनाव। आइए चलते हैं। भैया, नगर पालिका चुनाव महमूदाबाद का बिगुल बज चुका है। क्या लगता है क्या समीकरण है महमूदाबाद का? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी चर्चा किसकी है? चर्चा तो ऐसे अतुल वर्मा की। यानी कि आपका भी झुकाव अतुल वर्मा की तरफ है? ये नहीं कह सकते। बीजेपी जब से टिकट मिला तब से कुछ संशय आ गया। हाँ, बहुत से लोग इधर से उधर हो गए। पहले पायदान पे किसे देखते हैं? अभी तो अतुल वर्मा है। अतुल वर्मा। आगे भी लोगों से मिलेंगे और जानेंगे क्या है उनके मन के विचार, और नगर पालिका चुनाव में इस बार क्या कुछ होने वाला है। ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। नगर पालिका चुनाव
नगर क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नगर पालिका चुनाव को लेकर मैं आपसे क्या, मैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अभी नगर में सब प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप कार्यकर्ता हैं, आपकी बात आपने जो पहले बोली है उसको आखिरी तक ले जाने का प्रयास करें। कार्यकर्ता मतलब ये है कि जैसे हम समाजवादी पार्टी के हैं तो हम समाजवादी पार्टी का हमारे प्रत्याशी सिंबल से उतारा गया है, हम जब सब लोग उसी के साथ रहे। क्या चर्चा है, मतलब मार्केट की क्या चर्चा है, कौन किसका शोर ज़्यादा है? शोर अभी कोई कहा नहीं जा सकता है, चुनाव अभी सभी बढ़िया लड़ रहे हैं। अगर पहला स्थान दिया जाए तो क्या किसको देंगे? पहला स्थान अभी नहीं कह सकते आप। नहीं कह सकते तो कब कहेंगे? अभी थोड़ा करीबी आने दो फिर कहें। चुनाव जब करीब आएगा तब कहेंगे। आगे चलते हैं और जानते हैं कि नगर पालिका चुनाव में किसकी जीत है। भैया चुप्पे से बताएंगे, कुछ लोग चुप्पे से भी बताते हैं तो चुप्पे से भी बताएंगे। क्या माहौल है चुनाव का, नगर पालिका का? नगर पालिका का चुनाव अपने बहुत अच्छे स्तर पे है। भारतीय जनता पार्टी से अमरीश गुप्ता जी को सिंबल मिला है और कई भी निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे लड़ रहे हैं, कुछ पार्टी बेस पे लड़ रहे हैं, मगर यहाँ पर आक्रोश भी है। किसके प्रति? पार्टी के प्रति। और जैसे मैं ही भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में मीडिया प्रभारी रहा युवा मोर्चा से, फिर नगर उपाध्यक्ष रहा, फिर विश्व हिंदू परिषद में रहा, जिला धर्म प्रचार प्रमुख, नगर विशेष संपर्क प्रमुख पद पे। आज स्थिति ये है, जो पुराने कार्यकर्ता थे आज उनको भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, वार्ड संख्या 22 नगर पालिका परिषद महमूदाबाद, मोहल्ला सरावगी। क्यों किनारे कर दिया, क्या है इसके पीछे का कारण? अब रीजन या तो पैसा चल गया है और या फिर कहीं पे कोई दबाव है। पुराने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी भूलती जा रही है और नए कार्यकर्ताओं को, जो विधानसभा में आशा मौर्य जी के विधायकी में जिन्होंने खिलाफत की थी, आज उनको टिकट दे दिया गया, जो 6 बार के हारे प्रत्याशी हैं। किसकी खिलाफत की? विधायिका श्रीमती आशा मौर्य जी की। क्या है चुनावी मूड बताएंगे? चुनावी मूड ये है, पहले पायदान पे किसको देख रहे हैं? पहले पावदान पे ये समय आने पे बताया जाएगा। हम भी प्रत्याशी हैं, हम किसी का समर्थन नहीं कर सकते। कुछ लोग त्रिकोणी बता रहे हैं, कुछ लोग मोहम्मद अहमद को बता रहे हैं, कुछ लोग अमरीश गुप्ता को बता रहे हैं, कुछ लोग अतुल वर्मा को बता रहे हैं। आपके हिसाब से क्या? हमारे हिसाब से लड़ाई है और एक पर एक की है। एक पर एक की? हाँ, बस एक पर एक की लड़ाई है। काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन जब पूछेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग भाग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। दादा आपको क्या लगता है, क्या है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। माहौल क्या है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। किसका शोर ज़्यादा दिख रहा है? सबका है। सबका? सबका साथ सबका विकास वाली नीति। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी क्या है राय। भैया क्या हाल चाल? बहुत मुस्कुरा रहे हो मोबाइल में कुछ देख के, क्या देख रहे हो? बड़े वीडियो देख रहे हैं भैया, चुनाव की वीडियो। अरे वाह, तो हम भी चुनाव के बारे में आपसे पूछने वाले हैं। क्या है माहौल महमूदाबाद के चुनाव का? महमूदाबाद के चुनाव का माहौल एक मस्त, एक नंबर का। एक नंबर का? तो एक नंबर पे कौन लगता है आपको? एक नंबर पे लगते हैं हमारे जैसे कि अतुल भैया हैं, और अतुल भैया को मानिए एक नंबर। अतुल भैया को? क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ अहमद। कहाँ रहते हैं? यही महमूदाबाद। देख लीजिए, अतुल वर्मा पहले पायदान पे, दूसरे पायदान पे किसको मानते हैं? दूसरे पायदान पे जहाँ तक मोहम्मद अहमद लड़ेंगे। दूसरे पायदान पे मोहम्मद अहमद। हाँ। तीसरे पायदान पे? तीसरे पे अमरीश गुप्ता। अतुल वर्मा से कहे इतना खुश हो? नहीं, वो भैया विकास। चलिए आगे चलेंगे और लोगों से जानेंगे क्या है उनके मन के विचार। आप बताइए क्या मूड है आपका, मतलब क्या है इस बार का माहौल चुनाव का? देखिए, चुनाव का माहौल कुछ भी हो, मैं साफ बात करता हूँ, मैं पार्टी का हूँ पदाधिकारी, तो मेरी जो साइकिल ही है, बाकी जनता खड़ी है, आप जनता से पूछ सकते हैं। तो जनता का क्या मूड है, आप बताइए क्या है चुनाव का माहौल? हमारा माहौल सर ये है कि अब हम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमको जो है नौकरी चाहिए। अब नौकरी नहीं मिल रही। नगर पालिका नौकरी देगी? नगर पालिका नहीं देगी तो उनकी गवर्नमेंट देगी। ये लोग जाके ऊपर कहें, हाँ, भाजपा से कमल का फूल का निशान मिला है, तो ये लोग जाके ऊपर अपना जो है हमारी लोगों की सिफारिश करें, हम लोगों को नौकरी मिले, तभी तो हम लोग वोट देंगे, वरना युवा आजकल का वोट नहीं देने जाना। देखिए युवा की ये बात तो सही है, युवा अगर नौकरी की बात कर रहा है, यूथ अगर नौकरी की बात कर रहा है तो उसे मिलनी चाहिए। हालांकि जो भी जिम्मेदार हैं, अगर चैनल के माध्यम से भी उन तक बात पहुंच रही है तो भैया बात पहुंचाने का कष्ट करें। लेकिन क्या चर्चा है इस वक्त चुनाव की, कौन पहले पायदान पे, कौन दूसरे पायदान पे, कौन तीसरे पायदान पे, क्या समीकरण है इस बार का? सर इस बारे में तो अभी तो कोई राय देना मुश्किल है, बट
जब इलेक्शन पास आता है तो उसी समय रुझान पता चल जाता है कि किसके पक्ष में इलेक्शन जा रहा है। शोर किसका चल रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वोट किसको देंगे, मेरा कहने का मतलब शोर किसका चल रहा है, मार्केट में किसकी चर्चा ज़्यादा है? एक्चुअली में मैं ज़्यादा सामाजिक में बैठता नहीं हूँ, जहाँ नेतागिरी की चर्चा चलती है मैं वहाँ पे बैठता नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस रुझान के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप क्या बोलते हैं, क्या माहौल लग रहा है? पता नहीं भाई हमको। कुछ तो बोलो, मुँह तो खोलो। भाई कुछ नहीं बताऊँ हमको इसमें। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी ढीठ आदमी हैं, पूछेंगे तो ज़रूर, माइक ज़रूर लगाएंगे, सवाल ज़रूर करेंगे, जवाब मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। खबरी लाल पे तो आप हमको देख ही रहे हो। नमस्कार।